हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था नेविगेशन बार बनाने का। उसका हमने सोल्यूशन डिस्कस कर रहा था। हमने देखा था नेविगेशन बार को हम सिर्फ डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी को। पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है, पोजीशन प्रॉपर्टी का क्या यूज़ करके हम कैसे लेआउट बना सकते हैं वेबसाइट में। पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे पोजीशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम। इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कैसे पोजीशन कर सकते हैं, ये हम पोजीशन प्रॉपर्टी में देखेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये जो हमें चैलेंज वाला फाइल्स है इन्हें क्लोज कर देते हैं, इनके हमें नीड नहीं है। और ये हमारा पुराना कोड है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे भी ये सारा कोड सेलेक्ट ऑल करके हटा देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाऊंगी एक डिव टैग और उसकी क्लास रख देती हूँ मैं कंटेनर। और इसके अंदर मुझे बनाने हैं बॉक्स। मैं बनाऊंगी बॉक्स और मुझे चाहिए 4 बॉक्सेस। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4 और यहाँ पे मेरे बॉक्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे 4 बॉक्सेस आ गए। और एक काम करते हैं, जो हमारे बॉक्सेस है इनके अंदर या तो आप कोई कंटेंट भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, इन बॉक्सेस में कोई ज़्यादा तो कंटेंट नहीं लिखती, सिर्फ हमारी प्रॉपर्टीज़ लिख देती हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टैटिक, यहाँ पे लिख देती हूँ रिलेटिव। अभी मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी, सिर्फ अभी हम बॉक्स में लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्यूट ये प्रॉपर्टीज़ हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। फिक्स्ड, और हमें एक और चाहिए ये डिव, तो मैं यहाँ पे एक और डिव लूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी स्टिकी। तो ये हमारे आगे बॉक्स है और इन सब की क्लास क्या है, बॉक्स। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर स्टाइल भी कर लेते हैं। और सबसे पहले एक काम करते हैं, इनकी मार्जिन और पैडिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी हमारे पास, उसको मैं कर दूँगी रिमूव, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसमें कोई भी मार्जिन और पैडिंग जो एलिमेंट्स पे ऑलरेडी है वो रहे। और अब एक काम करते हैं, हमारे बॉक्सेस को स्टाइल करते हैं और इन्हें मैं दूँगी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और अभी तक आपने कोई दिखेंगे नहीं। एक काम करते हैं, इन्हें फाइल को ओपन भी कर लेते हैं लाइव सर्वर से और देखते हैं हमारे बॉक्सेस दिख कैसे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आपका लेआउट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, इसमें और थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं हम। और एक काम करते हैं, इसे क्लोज करते हैं यहाँ से। और एक काम करती हूँ, मैं हमारा जो कंटेनर है उसको भी मैं एक बॉर्डर देना चाहती हूँ। तो मैं इसको दे देती हूँ बॉर्डर, इसको दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड लिखना था मैंने, सॉलिड। और इसे दे दूंगी मैं येलो ग्रीन बॉर्डर। और एक बार इसको यहाँ से जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स को कुछ स्टाइलिंग दे देती हूँ। मैं इसकी विड्थ चेंज करूँगी। सबसे पहले तो इसकी विड्थ मैं कर देती हूँ 150 पिक्सल की, क्योंकि अभी ये पूरी विड्थ ले रहा है। अब एक काम करते हैं, जो हमारे बॉक्स है और पहले इनको स्टाइल दे देते हैं। यहाँ देती हूँ मैं इन्हें यहाँ पैडिंग। अब पैडिंग मुझे इसे देनी है, तो मैं इसकी पैडिंग दे देती हूँ 10 पिक्सल बस। और इसको बॉर्डर दे दिया है हमने। टेक्स्ट लाइन इसका कर देते हैं सेंटर। इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वेट इसका कर देती हूँ 800। ठीक है, और एक बार आप देखते हैं कि हमारा कैसा लग रहा है। और मेरी इसमें कंटेनर में बॉर्डर नहीं आया ग्रीन कलर का, क्योंकि मुझे वो बॉर्डर दिख नहीं रहा है। तो बॉर्डर क्यों अप्लाई नहीं हुआ? अच्छा, कंटेनर की स्पेलिंग देखिए, मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, कंटेनर लिखना था मुझे। और एक बार आप चेक करते हैं हमारे कंटेनर में ये अप्लाई हुआ या नहीं। हाँ, ये देखिए ग्रीन कलर का बॉर्डर अब आ गया। और ये मेरे सारे इनलाइन एलिमेंट्स करना चाहती हूँ मैंने। तो एक काम करती हूँ, जो हमारे ये बॉक्स है इनमें प्रॉपर्टी दे देती हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करके इनलाइन ब्लॉक कर देती हूँ। बॉक्स से सारे के सारे जितने थे ये एक ही लाइन में आ गए हैं। ये अभी ऐसा मैंने सिर्फ इनका कंटेंट लिखा है, इनके अंदर स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट आपको समझाने के लिए, लेकिन ये सब अभी एक ही बॉक्सेस है। अभी पोजीशन प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई नहीं है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट की स्पेलिंग गलत लिख दिया। आई नो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं इसे ठीक कर देती हूँ। और ये आ गए हमारे बॉक्सेस। और एक काम करते हैं, इससे ज़्यादा तो हमें इन्हें स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं। अब पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम? पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके ना, कई बार क्या होता है, आपको नीड होती है कि आप एक एलिमेंट को, अब आप चाहते हैं ये जो आपका बॉक्स है इन सबको यहाँ ना शो करके, मैं चाहती हूँ कि
थोड़ा टॉप पे ना हो के थोड़ा बॉटम पे आ जाए स्टैटिक जो बॉक्स है मेरा, और ये जो एब्सोल्यूट बॉक्स है मैं चाहती हूँ ये रिलेटिव के थोड़ा सा ओवरलैप हो जाए रिलेटिव के साथ। तो ये सब हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मेरा जो बॉक्स है वो टॉप से इतने पिक्सल होना चाहिए, लेफ्ट से इतने पिक्सल, बॉटम से, राइट से, सबसे आप इनको पोजीशन कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल फ्लो क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट का। और उससे पहले एक काम करते हैं, इनको हमने विड्थ तो दी थी ना, इनको मैं हाइट भी देती हूँ क्योंकि हमारे बॉक्सेस अभी थोड़े इधर छोटे हैं और इन्हें 400 पिक्सल की हाइट दे के देखते हैं। और ये देखिए इनकी हाइट 400 पिक्सल तो आई थिंक ज़्यादा ही हो गई है। मैं इनकी हाइट 400 ना करके 250 कर देती हूँ। और अब देखेंगे क्योंकि 400 बहुत ज़्यादा ही लग रही थी मुझे तो। और अब देखिए चेंज हो गई है इनकी हाइट। ठीक है चलो इतनी हाइट के बॉक्स है। और आई थिंक मेरे को 250 भी ज़्यादा ही लग रही है। मैं इन्हें एक काम करती हूँ 150 दे देती हूँ। हमने हाइट भी विड्थ भी तो 150 दी थी। अब ये ठीक है हमारे बॉक्सेस 5 होती हैं आपकी पोजीशन। एक होती है स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। जो आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है वो होती ही नॉर्मली हर एलिमेंट को डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी पोजीशन स्टैटिक ही दी जाती है। अगर मैंने किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेट नहीं करी, पोजीशन सेट नहीं करी, तो भी उसकी पोजीशन स्टैटिक पे सेट होती है। ये नॉर्मल फ्लो होती है डॉक्यूमेंट का। जैसे नॉर्मल फ्लो क्या होता है, यहाँ पे हमने ये सारे एलिमेंट्स लिए, हमने एक डिव टैग लिया जिसकी क्लास कंटेनर ली और उसमें बॉक्सेस रखे। अब मैं अगर इस बॉक्स को यहाँ पहले रखा तो ये पहले आया, अगर मैं इसे स्टैटिक को बाद में रखूँगी तो ये बॉक्स मेरा अपीयर भी बाद में ही होगा मेरे वेब पेज पर। यहाँ देखिए ये अब पहले रिलेटिव आ गया, बाद में स्टैटिक आ गया। जैसे हम पेज में रखते हैं ना, HTML पेज में जैसे लिखते हैं अपना एलिमेंट्स को, वैसे ही वो अपीयर हो जाते हैं हमारे वेब पेज पर। इसी को नॉर्मल फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं, नॉर्मल फ्लो। तो ये नॉर्मल फ्लो में चलते हैं। और अगर आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन सेट नहीं करी है तो उसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है। अगर मैंने बॉक्स की पोजीशन इस किसी की भी सेट नहीं करी तो इस टाइम सबकी पोजीशन स्टैटिक है। और स्टैटिक पोजीशन जब भी होती है आपकी, तो स्टैटिक पोजीशन में आप कभी भी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये सारी प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकते हैं। पोजीशन की 5 वैल्यूज़ होती है ना, तो स्टैटिक हमने देख लिया। अब आती है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन होती है, अब सबसे पहले मैं काम करती हूँ, कोड से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ऐसा आपको समझ नहीं आने वाला। एक क्लास दे देती हूँ इसको रिलेटिव, जो हमारा सेकंड बॉक्स है। और इस रिलेटिव पोजीशन क्लास को स्टाइल भी कर लेती हूँ। यहाँ लिखती हूँ रिलेटिव और इसको पोजीशन दे देती हूँ रिलेटिव ही। मैंने इसकी पोजीशन गलत दे दी, रिलेटिव। अब देखिए अगर मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दी तो क्या मेरा कुछ चेंज होना चाहिए? तो देखिए नहीं, मेरा तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये तो एज इट इज़ अब भी वैसा ही है। और एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको कंटेनर को भी ना डार्क कलर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा विजिबल होगा। ये ऐसे विजिबल नहीं हो रहा है। और इसको बढ़ा लेंगे, 5 पिक्सल कर लेंगे। और आई थिंक ये डार्कर शेड, यहाँ से मैंने लाइटर दे दिया, अब डार्कर शेड देते हैं और इससे हमारा इजीली विजिबल होगा हमें। अभी हमने पोजीशन हमारी रिलेटिव करी जब हमारे सेकंड बॉक्स की, क्या उससे कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब अगर मैं चाहती हूँ ये जो रिलेटिव सेकंड बॉक्स है मेरा, ये टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाए। अभी ऊपर टॉप पे बिल्कुल टच कर रहा है ना, चिपका सा हुआ है, मैं चाहती हूँ ये थोड़ा नीचे आ जाए। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा टॉप प्रॉपर्टी का। तो आप यहाँ पे लिखिए टॉप। अब आपको टॉप से कितना नीचे चाहिए? मैं चाहती हूँ ये टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाए, तो ये आ जाएगा। और एक काम करती हूँ, इसको कंटेनर को मुझे मार्जिन देनी है क्योंकि हमारा गैप बिल्कुल दिख नहीं रहा है मुझे। इसे 10 पिक्सल की मार्जिन भी दे देते हैं। और अब एक बार देखते हैं क्या हमारा टॉप सेट करने के बाद हमारी प्रॉपर्टी में चेंज आया। हाँ देखिए आया। हमारा ये जो रिलेटिव बॉक्स था पहले यहाँ इससे टच हो रखा था बिल्कुल, लेकिन अब ये टच नहीं हो रहा। अब ये 100 पिक्सल नीचे आ गया टॉप से। तो रिलेटिव प्रॉपर्टी अगर आप सेट करेंगे उसका मतलब है कि पहले जो बॉक्स की पोजीशन थी, पहले यहाँ से इस पोजीशन थी, ये जो पहले पोजीशन थी उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये 100 पिक्सल नीचे आ गया है। तो ये 100 पिक्सल ऐसे नीचे आ गया। अब मैं अगर इसे चाहूँ ये राइट की तरफ चला जाए, आई मीन एब्सोल्यूट बॉक्स की तरफ थोड़ा सा चला जाए,
तो मैं इसकी लेफ्ट साइड कर दूंगी। अब मैं चाहती हूँ राइट की तरफ शिफ्ट हो, तो मैं इसे लेफ्ट से गैप देना चाहती हूँ, लेफ्ट से ही तो इसका डिस्टेंस बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं इसे लेफ्ट से भी 100 पिक्सल कर दूंगी। और 100 पिक्सल लेफ्ट से करने के बाद ये हमारा पोजीशन हो जाना चाहिए। और ये देखिए अब ये लेफ्ट से भी 100 चला गया। पहले ये टॉप से 100 गया था, अब ये लेफ्ट से भी 100 पिक्सल चला गया। तो ये होता है रिलेटिव प्रॉपर्टी का यूज। रिलेटिव पोजीशन अगर आपने करी है किसी भी एलिमेंट की, तो उसकी जो पहले पोजीशन थी, जो पुरानी पोजीशन होती है, ओरिजिनल पोजीशन के कंपेयर में आपकी नॉर्मल पोजीशन सेट होती है। अगर पहले उसकी पोजीशन टॉप से 0 थी, तो वो मेरे टॉप से 100 पिक्सल सेट करने का पुरानी पोजीशन से, नॉर्मल पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो जाता है, उतना ही मूव हो जाता है जितना आप देते हैं। आप इसे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ और ध्यान से देखिए, जब हमने इसकी पोजीशन सेट करी है, तो यहाँ पर देखिए ये जो गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप बना ही हुआ है आपका बराबर। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव पोजीशन में आपका गैप बना रहता है, आपका गैप गायब नहीं होता है। ये जितना भी स्पेस है ये एज इट इज़ रहेगा। अब एब्सोल्यूट पोजीशन में आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका गैप नहीं रहता, वो आपको डिफरेंस अभी पता चलेगा जब हम एब्सोल्यूट देखेंगे। अभी सबसे पहले ध्यान रखिए, हमने स्टैटिक देखा, स्टैटिक में कुछ नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक ही होती है। और अगर आपको किसी की एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव सेट करते हैं, तो वो नॉर्मल फ्लो से, नॉर्मल पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से उतना ही चेंज हो जाता है जितना आप उसे टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सेट कर देते हैं। तो हमने इसे यहाँ पे इतना सेट करा था। अब हमें सेट करनी है एब्सोल्यूट पोजीशन। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे देती हूँ मैं इसको प्रॉपर्टी दे रही हूँ क्लास, मैंने इसकी एब्सोल्यूट दे दी है। अब इसको भी स्टाइल करना पड़ेगा मुझे, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ लिखती हूँ एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट होने के बाद मैं इसकी पोजीशन को कर दूँगी, पोजीशन सेट करूँगी एब्सोल्यूट पे। हाँ देखिए मैंने कमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रिलेटिव है ये तो वही का वही, लेकिन एब्सोल्यूट और फिक्स्ड आप देख रहे होंगे ओवरलैप हो गए। क्यों? क्योंकि जो हमारा एब्सोल्यूट है, मैंने थर्ड वाले बॉक्स को, अपने 5 बॉक्सेस में थर्ड वाले बॉक्स को क्लास दी एब्सोल्यूट, उसकी पोजीशन सेट कर दी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में सबसे पहले इसने क्या किया, जो हमारे 5 बॉक्सेस थे, एब्सोल्यूट वाले बॉक्स को गायब कर दिया और उसकी जगह फिक्स्ड वाला बॉक्स आ गया मेरा, ये समझिए आप। और नीचे एब्सोल्यूट रहा और उसके ऊपर हमारा फिक्स्ड बॉक्स आ गया। सबसे पहले ये काम हुआ। अब मैं इसकी अगर सेट करूँगी प्रॉपर्टीज टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो वो सेट हो जाएगी। अब मैं इसकी टॉप से इसको 50 पिक्सल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, तो हमने पहले 100 दिया था ना, अब हम इसे देंगे 50 पिक्सल। अब यहाँ देखिए 50 पिक्सल सेट करने के बाद जो मेरा ये जो एब्सोल्यूट बॉक्स था, ये टॉप से 50 पिक्सल आ गया, लेकिन ध्यान रखिए ओवरलैप हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, मेरा जो ये बॉक्स था, चारों बॉक्सेस हैं, उन चारों बॉक्सेस ने, 5 बॉक्सेस ने अपनी अपनी जगह ली, और जो हमारा थर्ड वाला बॉक्स था जिसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट सेट कर रखी है, उसकी पोजीशन हट गई, उसको स्पेस ही नहीं मिला। ये समझिए आप, इसको स्पेस ही नहीं मिला। यहाँ पर इसकी जगह मेरा फोर्थ वाला बॉक्स फिक्स वाला आ गया और उसके ऊपर मेरा एब्सोल्यूट वाला बॉक्स आ गया। ये होता है अगर आप किसी की पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें। और फिर इसने देखा इसकी टॉप से 50 पिक्सल का रखा, तो ये टॉप से 50 पिक्सल आ गया। लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट पोजीशन होती है ना, उसका आप ऐसे यूज़ नहीं करते। आप जैसे रिलेटिव पोजीशन में देखते हैं कि पोजीशन नॉर्मल फ्लो से, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट होगी, टॉप की, लेफ्ट, बॉटम, राइट, किस बेसिस पे अप्लाई होंगी, ये होते हैं नॉर्मल फ्लो से। लेकिन एब्सोल्यूट में नॉर्मली ये अप्लाई होते हैं आपके फर्स्ट एंसेस्टर से, मतलब आपके क्लोजेस्ट पोजीशन पेरेंट से। अब हमारा जो क्लोजेस्ट पोजीशन पेरेंट है, इसका प्री पेरेंट क्या है? देखिए ये जो 5 बॉक्सेस हमने जिनकी क्लास बॉक्स दी है डिव की, इन 5 डिव का पेरेंट कौन सा है? कंटेनर है। तो ये इस कंटेनर के अकॉर्डिंगली एब्सोल्यूट पोजीशन को हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट दे सकते हैं। मेरा मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कंटेनर में मैं इसकी पोजीशन सेट करूँगी। अगर आप नहीं देंगे तब भी आपका काम करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये क्लोजेस्ट पोजीशन देखता है, तो हम इसकी नॉर्मली पोजीशन
सेट कर देते हैं रिलेटिव, और इसके रिस्पेक्ट में फिर हमारा जो एब्सोल्यूट वाली पोजीशन है वो चलती है। और एक बार इसे दोबारा रन करते हैं और अब देखते हैं। अब देखिए अब भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन अगर आप पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं पहले वाले पेरेंट की, तो वो काम सही से करता है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। वरना आपके एरर्स तो आते ही नहीं है CSS में, और आप पकड़ नहीं पाते हैं कि गलती क्यों हो रही है। रिलेटिव पोजीशन हमेशा काम करेगी जब वो देखेगा कि आपका पहले नॉर्मल पोजीशन से कितना लेकर आना है, टॉप को बॉटम पे कितना लेकर आना है नॉर्मल पोजीशन। और एब्सोल्यूट में देखा जाता है कि इसका क्लोजेस्ट पोजीशन पेरेंट कौन सा है, तो इसका पेरेंट क्या हुआ, कंटेनर, और इसकी पोजीशन हमने सेट कर रखी है रिलेटिव। तो अब ये देखिएगा इसके रिस्पेक्ट में मेरी टॉप से 50 पिक्सल आनी है, और मैं अगर इसे राइट से दे दूँ, लेट से मैं इसे राइट से 100 पिक्सल दे दूँ, और अब देखिए एक बार कि हमारी पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई। तो देखिए हमारी पोजीशन चेंज हो गई है। ये टॉप से तो आ गया था 50 पिक्सल, और ये अब राइट से, यहाँ से ये जो राइट गया है यहाँ से ये आ गया 100 पिक्सल। तो ये होता है आपकी एब्सोल्यूट पोजीशन। इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे क्लास दे देते हैं फिक्स्ड, और इसी क्लास को स्टाइल भी करेंगे। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फिक्स्ड लिख देते हैं। अब फिक्स्ड में मुझे लिखनी है अपनी पोजीशन, और इसको मैं लिख दूंगी फिक्स्ड। अब हमने फिक्स सेट करी, तो एक काम करते हैं, फिक्स सेट करने के बाद ये भी देखते हैं कि हमने जब इसकी पोजीशन सेट करी है, अभी बस टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं दिया, क्या इसमें कोई चेंज हुआ? हाँ देखिए, ये देखिए पोजीशन अगर मैंने फिक्स सेट करी तो ये ओवरलैप कर गए। इसकी रिलेटिव को भी मैं कमेंट कर देती हूँ, मुझे अभी इसकी नीड नहीं होगी। वैसे आप इसकी पोजीशन चेंज ना भी करें तो भी चलेगा। और मैं अब आपको एक बार दोबारा दिखाती हूँ, अब भी ये ओवरलैप कर रहे हैं। और मुझे अब चाहिए कि मैं इसकी पोजीशन फिक्स करने से क्या हुआ। फिक्स को पोजीशन नॉर्मली ना जब आपकी कंटेनर में कोई हाइट होती है तब आपको पता चलती है, अब आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। मैं इसमें इसकी हाइट सेट कर देती हूँ, कितनी सेट करूँ, लेट से मैं इसकी हाइट कर देती हूँ 800 पिक्सल। और लेट सी कि इसमें स्क्रॉल बार आता है नहीं आता, अगर स्क्रॉल बार नहीं आएगा तो मेरा ये काम का नहीं होगा ज़्यादा। एक काम करते हैं, इसकी अब भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं हाइट, और इसकी हाइट मैं कर देती हूँ 2000 पिक्सल। और आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। और अब देखिए अब हमारा स्क्रॉल बार आ गया ना। फिक्स पोजीशन में क्या होता है, देखिए जो आपका फिक्स होता है ना वो स्क्रॉल करते हैं हम, जब हम ध्यान से देखिए, जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो मेरा जो फिक्स्ड बॉक्स था जिसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर रखी है वो फिक्स है। मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूँ उसकी पोजीशन फिक्स ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, उसकी जगह चेंज नहीं हो रही है। वो स्क्रॉल बार जब हमारा पेज शिफ्ट हो रहा है तो वो तब भी फिक्स है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि देखिए जब मैं इसकी पोजीशन फिक्स कर रखी है मैंने, तो जो स्टिकी था उस बॉक्स ने इसकी जगह ले ली फिक्स वाले की, और तब ये ऊपर शो हो गया, उस ओवरलैप हो गया। और जब ये नीचे आ जा रहा है, मैं जब स्क्रॉल कर रही हूँ तो फिक्स अपनी जगह फिक्स हो गया और स्टिकी ऊपर चला गया, स्क्रॉल बार के साथ वो स्क्रॉल हो गया पेज के साथ, लेकिन फिक्स अपना उसी जगह है। आपने नॉर्मली देखा होगा यहाँ राइट में आपको यहाँ पे वो दिखते होंगे वेबसाइट्स में, व्हाट्सएप दिखते हैं वेबसाइट्स में, या आपको यहाँ पे कोई चैट बॉट दिखता है, जैसे अमेज़ॉन की वेबसाइट में एलेक्सा है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैट बॉट्स होते हैं। उन सब की पोजीशन कैसे स्टिक करी जाती है, वो कैसे स्टिक करे जाते हैं, वो एक ही पोजीशन पे यहाँ पर कैसे रहते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स करी जाती है। जैसे चैटर्स ऑप्शन होता है, ये सारे और सबकी पोजीशन फिक्स की जाती है। और उसकी वजह से जब आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं, आप कहीं भी पेज में स्क्रॉल कर लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए पेज में, तो आपका स्क्रॉल बार कितना भी हो वो फिक्स ही रहते हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स करी जाती है। इसके बाद आते हैं आपके स्टिक की, और आप इनमें बेसिक्स में भी सेट कर सकते हैं आपकी पोजीशन, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, इसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। टॉप से लेफ्ट से, मैं जैसे एक काम करती हूँ, इसको बॉटम से सेट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, बॉटम से 0 पे और राइट से भी 0, या
राइट से 50 पिक्सल पे दिखा देती हूँ और बॉटम से भी 50 पिक्सल पे ही दिखाती हूँ आपको, और आपको तब दिखेगा। ये देखिए, ये राइट से और लेफ़्ट से उस जगह आ गया और इसी जगह फिक्स रहेगा। ये अब मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूँ, ये इस जगह फिक्स हो गया है। तो ये होता है आपका फिक्स पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारी स्टिकी प्रॉपर्टी, और स्टिकी के लिए हमें यहाँ पे इसकी भी क्लास दे देते हैं स्टिकी, और अब इसको पोजीशन सेट कर लेंगे हम स्टिकी, और यहाँ लिखते हैं स्टिकी, और इसकी पोजीशन लिख देते हैं, एक बार फिर से इसे दिखाती हूँ आपको, और स्टिकी ये रहा। अब ये देखिए, अभी भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा स्टिकी का, और इसकी पोजीशन हम आपको टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट सेट करनी पड़ेगी। मैं इसे चाहती हूँ ये टॉप से 0 पे सेट हो जाए, स्टिक हो जाए। स्टिकी का मतलब चिपक जाए, हिले ना उस पोजीशन से। अब आप सोचेंगे फिक्स और स्टिकी में फ़र्क क्या होता है? नहीं होता है। ये देखिए, जब ये टॉप से 0 पे है तो देखिए ये टॉप से 0 पे फिक्स हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा फिक्स भी वहीं पे चिपक गया है और स्टिकी भी वहीं पे चिपक गया है, लेकिन ये कब अचीव होता है? ये होता है जब आप, ये दूसरे कंपोनेंट्स में अप्लाई नहीं होता है, ये सेम कंटेनर में होंगे ना जब, तभी अप्लाई होगा। और ये आपको इसीलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम एक काम करते हैं और यहाँ पर ना दूसरा कंटेनर लेते हैं और उससे आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। यहाँ HTML में आते हैं और यहाँ पर इस डिव के बाद में एक और कंटेनर लेती हूँ और इसकी क्लास, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसकी क्लास में लिख देती हूँ कंटेनर 2, ठीक है। और इसको एक काम करेंगे, हाइट दे देंगे जिससे यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा हमारा कंटेनर 2, और इसकी हाइट दे देती हूँ मैं 500 पिक्सल, या थोड़ी ज़्यादा ही दे देते हैं, 1000 पिक्सल दे के चलते हैं स्टार्टिंग से ही। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने इसकी हाइट दी, ये देखिए ये स्टिकी है मेरा पेज। अब ये वाला बॉक्स यहाँ स्टिक हो रखा है और ये यहाँ पे हमारा फिक्स है। अब ये देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल हुए जा रहा है, लेकिन अब ध्यान से देखिए, जब मेरा ये वाला ये कंटेनर 1 का बॉर्डर है और कंटेनर 2 में मैंने बॉर्डर नहीं लगाया, पहले बॉर्डर लगाती हूँ। इसको दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। एक काम करते हैं, ब्लू देते हैं, ब्लू का कोई शेड दे देते हैं जिससे वो डार्क विजिबल होगा थोड़ा। और ये देखिए, अभी इसका बॉर्डर ही आ गया। पहले जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, अभी तो हमारा कंटेनर 1 के अंदर स्टिकी है और फिक्स दोनों कंटेनर 1 के अंदर डाल रखे हैं हमने, और मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह फिक्स है, स्टिकी अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। लेकिन अब देखिए, जब मेरा ये वाला, ध्यान रखिए, जब मेरा ये वाला कंटेनर 1 जो है ऊपर वाला, जिसकी क्लास कंटेनर है और जिसमें मेरे सारे के सारे 5 बॉक्सेस हैं, ये जब ऊपर जा रहा है, ये वाला एलिमेंट ख़त्म हो जा रहा है, तो इसके साथ स्टिकी ऊपर ही चला गया, ख़त्म हो गया वहीं पे। लेकिन जो फिक्स है, मेरा दूसरा कंटेनर आने पे भी फिक्स हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट की पोजीशन फिक्स रखते हैं ना, तो वो उसे मैटर नहीं करता कि वो एक कंपोनेंट है या जो आपका दूसरे कंपोनेंट्स है, या उस कंटेनर के बाहर है या उस कंटेनर के अंदर है। वो ये देखता है कि वो उस पेज में, चाहे उसमें कितने भी डिव हो, कितने भी कंपोनेंट्स, वो उस पेज में उसी जगह स्टिक रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन स्टिकी सिर्फ उसी एलिमेंट में काम करता है जिस भी कंटेनर के अंदर वो होता है। तो ये कंटेनर कौन से कंटेनर में था, जिसकी क्लास कंटेनर थी डिव की, उसमें तब तक ये स्टिक हो रखा है जब तक ये एलिमेंट है, इसकी हाइट है, एग्जिस्ट करता है ये। जैसे ही इसकी हाइट ख़त्म हुई, ये ख़त्म हो गया, इसकी एग्जिस्टेंस ऊपर चला गया, तो स्टिकी हमारा ऊपर चला गया, ख़त्म हो गया, लेकिन फिक्स वहीं रहता है। तो ये आपका स्टिकी और फिक्स में डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको चारों बता दिए, पांचों, सॉरी, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्टिकी और फिक्स। स्टैटिक आपका जो भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही होती है। इसमें स्टैटिक में आप टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम सेट नहीं कर सकते हैं। और जो आपकी रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव में आप टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट सेट करते हैं, लेकिन नॉर्मल पोजीशन के कंपेयर में अगर पहले उसकी पोजीशन कहीं थी तो उसके टॉप से आप सेट कर पाएंगे, नॉर्मल पोजीशन के कंपेयर में आप न्यू पोजीशन की सेट कर पाते हैं। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में आप क्लोजेस्ट पोजीशन पेरेंट जो होता है,
एब्सोल्यूट जैसे हमने कंटेनर के अंदर रखा था, तो हमने कंटेनर की वो सेट कर दी थी पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, इस कंटेनर की पोजीशन सेट कर दी थी रिलेटिव। तो इस मेरा क्लोजेस्ट पोजीशन पेरेंट तो कंटेनर ही था, इसकी पोजीशन हम रिलेटिव सेट कर देंगे। तो हमारा जो एब्सोल्यूट बॉक्स होता है ये इसकी कंपेयर में 50 पिक्सल नीचे आ जाता है और राइट से 100 पिक्सल हमने दे दिया था। और ध्यान रखिए ये ओवरलैप भी होता है, इसमें आपकी पोजीशन जो होती है उस वो गैप जो होता है वो नहीं रहता। रिलेटिव में आपका गैप मेंटेन रहता है, एब्सोल्यूट में आपका वो गैप चला जाता है, ओवरलैप हो जाता है। उसके बाद फिक्स देखी थी कि आप फिक्स में रखेंगे, जिस भी एलिमेंट की पोजीशन फिक्स रखेंगे वो फिक्स हो जाएगा, चाहे आप उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी चले जाएं, बस आप उस पेज में जब तक है वो फिक्स ही रहेगा। चाहे वो किसी और एलिमेंट पे चला जाए, उसकी हाइट ख़त्म हो जाए जिस भी कंटेनर में वो है। लेकिन स्टिकी में क्या होता है, स्टिकी में वो तब तक ही स्टिक रहता है उस पोजीशन पे जब तक वो उस एलिमेंट उसके पेरेंट के अंदर है, उसकी हाइट है, तब तक वो पेज में रहता है और उसके बाद वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे स्क्रॉल बार के साथ स्क्रॉल हो गया। तो जैसे आपने वो देखे होंगे नेविगेशन बार्स, लोग नेविगेशन बार्स को स्टिकी बना लेते हैं एक पॉइंट तक, जब तक वो चाहते हैं कि एक मेरा ये एलिमेंट चल रहा है, ये कंपोनेंट चल रहा है, तब तक मेरा नेविगेशन बार स्टिक रहे, बाकी बाद में वो चला जाए तो वो स्टिकी बना लेते हैं उसको। और फिक्स यूज़ होता है मेनली जब आप चैटबॉट, चैटर्स या व्हाट्सएप के ऑप्शंस बनाते हैं ना, तब आपकी फिक्स पोजीशन ही यूज़ होती है। और रिलेटिव और एब्सोल्यूट तो जब आप कोई भी लेआउट बना रहे हैं, आपको कोई एलिमेंट एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होता है, तो उसकी पोजीशन आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं और तब बन यूज़ हो जाता है आपका। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा पोजीशन का। अगर आपको पोजीशंस अच्छे से समझ नहीं आई हैं तो आप एक बार दोबारा देखिए, आपको पोजीशन दोबारा अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि पोजीशन स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कंफ्यूजन होती रहती है पोजीशंस में। आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे एक आध बार तो आपको समझ आने लग जाएगा और इतना कंफ्यूजिंग होता नहीं है, ईजी होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप एक W3 स्कूल्स की वेबसाइट और एक MDN की वेबसाइट, इन दोनों को रेफ़र कर सकते हैं। आपको इनके ऊपर काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अगर आपको पढ़ना है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं तो। एक इसकी इन प्रॉपर्टीज़ के साथ जी इंडेक्स भी यूज़ होता है। जी इंडेक्स मैं आपको बाद में बताऊँगी, अलग CSS प्रॉपर्टीज़ के साथ इन पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के साथ भी कंबाइन किया जाता है कुछ अच्छे लेआउट्स को बनाने के लिए, लेयर करने के लिए लेआउट्स को, वो हम बाद में देखेंगे। अभी बस आपको इन पोजीशंस का ध्यान रखना है कि हमारे पास 5 पोजीशन प्रॉपर्टी होती है और इनका कैसे यूज़ किया जाता है, कब किस पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है हमें, ये आपको प्रैक्टिस के साथ भी समझ आ जाएगा। आई होप आपको पोजीशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।